नमस्कार, आप देख रहे हैं 24 इंडिया न्यूज। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की प्रमुख खबर से। नगर कोतवाली थाना क्षेत्र के मुल्ला टोला में स्थित कब्रिस्तान में शिवलिंग को लेकर अचानक मामला गर्मा गया। सुबह से ही पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में शिवलिंग पर विधिवत पूजा पाठ हुई। इस दौरान भारी संख्या में लोग इकट्ठा हो गए। मौजूदा स्थिति को देखते हुए शिवलिंग के पास भारी पुलिस बल तैनात कर दिया है। मोहल्ले में रहने वाले रतन मौर्य ने बताया कि यहाँ सदियों पहले एक पीपल का पेड़ हुआ करता था। वहीं पर राधा कृष्ण और गणेश जी की मूर्ति थी। वहाँ हमारे परिवार के लोगों के द्वारा पूजा पाठ किया जाता था। पीपल का पेड़ सूखने के बाद जब वह गिरा तो वहाँ पीपल के जड़ से एक बड़ा शिवलिंग निकला। रतन मौर्य ने बताया कि शुक्रवार की शाम को हम लोग थाने गए थे और क्योंकि कब्रिस्तान में आने वाले लोग शिवलिंग को खंडित कर देते हैं, जिसकी सुरक्षा को लेकर शिवलिंग के चारों तरफ दीवार बनाना चाहते हैं जिससे मूर्ति सुरक्षित रहे। वहीं मोहल्ले के रहने वाले पूर्व सभासद फैसल यासीन ने बताया कि कब्रिस्तान में शिवलिंग कई वर्षों से है। यहाँ केवल त्योहारों पर पूजा पाठ की जाती है। यहाँ 3-4 घर हिंदुओं के हैं। हम सभी आपसी मेल जोल के साथ रहते हैं। एसपी सिटी अरविंद कुमार वर्मा ने बताया कि मुल्ला टोला में शिवलिंग क्षतिग्रस्त होने की खबर भ्रामक है। वहाँ सुरक्षा के दृष्टिकोण से पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। सर यहाँ पे हम लोग कल कोतवाली गए थे, कोतवाल साहब के पास, सच्चो साहब के पास। यहाँ पर लोग बार बार मूर्तियों को खंडित कर देते हैं और हम लोगों का घर थोड़ा दूरी पे है। यहाँ पे हम लोग सिर्फ सुबह में आते हैं जल चढ़ाने के लिए, पूजा पाठ करके चले जाते हैं। फिर यहाँ विभिन्न प्रकार के लोग आते हैं और मूर्तियों को खंडित करने की कोशिश करते हैं, उसको दूषित करते हैं। तो हम लोगों ने ये सोचा था कि इसको एक घेराव करके एक छोटा सा मंदिर का रूप देकर उसको सुरक्षित किया जाए, ताकि हमारे ना रहने पर भी वो यहाँ पर सुरक्षित रहे, उसमें किसी प्रकार की कोई बाधा ना आए। और सर ये पूजा पाठ यहाँ पे सदियों से होती आ रही है। यहाँ एक बहुत विशाल मान लीजिए 8 फीट मोटा यहाँ पे एक पीपल का पेड़ था और उसके बाहर गणेश जी की एक मूर्ति रखी हुई थी, एक राधा कृष्ण की छोटी मूर्ति थी। ये हमारे पूर्वजों के हिसाब से है, पिताजी बताते थे। तो वहाँ पे लोग पीपल के पेड़ में जल देते थे और गणेश जी की पूजा अर्चना होती थी। तो फिर हम लोग के बचपन में करीब 10 साल के थे हम लोग, तो आज से 28 साल पहले ये पीपल का पेड़ एकदम सूख गया था और जो पीपल का पेड़ गिरा वहाँ से, तो उसकी जड़ से ये शिवलिंग निकला भोलेनाथ का। जैसा हम लोग को हुआ तब से हम लोग 30 साल से भोलेनाथ को जल चढ़ाते हैं साक्षात, क्योंकि अब वहाँ पेड़ नहीं है। अगल बगल में कब्रिस्तान है, किसी प्रकार का अवरोध आपको लगता है कभी आने पूजा अर्चना में? नहीं सर, पूजा अर्चना में कोई अवरोध नहीं होता है, पर हम यही चाहते हैं कि उस चीज़ को सुरक्षित कर दी जाए। नहीं, जब आप बता रहे हैं पूरा पुराने समय से यहाँ रहा है पीपल के मंदिर, पीपल का पेड़ रहा, वहाँ से शिवलिंग निकला, तो फिर ये कब्रिस्तान कहाँ से है? कब्रिस्तान सर पहले यहाँ पे कच्ची हुआ करती थी। फिर हम लोग छोटे थे और यहाँ पे हम लोग की संख्या बहुत कम है, 4 घर हम लोग मिला जुला के 15-20 लोग रहे होंगे उसमें। और कुछ लोग यहाँ से पलायन करके खालिसपुर गाँव में चले गए, मौर्या लोग ही थे। तो यहाँ से हट गए वो लोग, यहाँ बेच दिए, यहाँ मुस्लिम माहौल क्षेत्र होने की वजह से वहाँ चले गए। तो इसलिए यहाँ पे कोई देख रेख नहीं हो रही थी, जिसको जो मर्जी किया वो लोगों ने किया उस समय। तो अभी क्या व्यवस्था यहाँ पे जिला प्रशासन क्या? अभी जिला प्रशासन ने यहाँ पे PSC लगाई है, फोर्स लगा दी है, ताकि किसी प्रकार की ऐसी कोई घटना न हो और मंदिर की देख रेख हो सके, सुरक्षित रह सके। कितने दिन से पूजा पाठ कर रहे हैं? सर हम तो जब से देख रहे हैं तब से हम खुद ही कर रहे हैं। हमारी 40 साल उम्र हो गई है। क्या नाम है? रतन मौर्य सर। हर हर महादेव। थाना कोतवाली जौनपुर में एक मोहल्ला है मुल्ला टोला, वहाँ पर एक खबर ट्रेंड कर रही है सोशल मीडिया पे, जिसमें यह उल्लेख किया गया है कि वहाँ एक शिवलिंग क्षतिग्रस्त हो गया है। इस संदर्भ में स्पष्ट करना है कि शिवलिंग पूरी तरीके से सुरक्षित है और यह खबर पूरी तरीके से भ्रामक है। वहाँ पे नियमित रूप से पूजा की जा रही है और सतर्कता के दृष्टि से वहाँ फोर्स लगा दी गई है और स्थिति पर नजर रखी जा रही है। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। आगे होगी फिर मुलाकात किसी खास खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए 24 इंडिया न्यूज।